एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर का ये हमारा थर्ड पार्ट है। इसमें हम देखेंगे कि एसक्यूएल जॉइन क्या होते हैं। कई बार इंटरव्यू में हमारे सामने पेपर पर दो इस तरह की टेबल बना दी जाती हैं और हमसे पूछा जाता है कि इनमें से यदि हम जॉइन अप्लाई करते हैं तो इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट, फुल, क्रॉस, इन सब के क्या आउटपुट आएंगे। और इसके लिए आपको कोई सिस्टम नहीं दिया जाता है। इसमें ये देखा जाता है कि आपके जॉइन के कॉन्सेप्ट कितने ज्यादा क्लियर हैं। तो हम आज के वीडियो में देखेंगे कि जॉइन होते क्या हैं, जॉइन कितने प्रकार के होते हैं और उनके प्रैक्टिकल हम कैसे कर सकते हैं। यकीन करिए ये सारा वीडियो देखने के बाद में आप इन सवालों के खुद ब खुद जवाब दे पाएंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जॉइन होता क्या है। जॉइन एक क्लॉज है जो कि दो रो को या दो से अधिक टेबल को आपस में कंबाइन करने का काम करता है। यदि हमें दो टेबल से रिकॉर्ड उठाकर एक टेबल में डिस्प्ले करना है तो इसके लिए हम जॉइन यूज करते हैं। जॉइन हमारे बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, इनर जॉइन, आउटर जॉइन और क्रॉस जॉइन। आउटर जॉइन को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, लेफ्ट जॉइन, राइट आउटर जॉइन एंड फुल आउटर जॉइन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनर जॉइन क्या होता है। तो इनर जॉइन एक कीवर्ड है जिसको कि हम सिलेक्ट के साथ यूज करते हैं, जो उन रिकॉर्ड को हमारे सामने डिस्प्ले करता है जो कि हमारे टेबल ए और टेबल बी में कॉमन होते हैं। हमने ये बीच में जो मैचिंग रो दिखाई है इसीलिए दिखाई है कि दोनों टेबल में जो रिकॉर्ड हमारे कॉमन है सिर्फ उनको यदि हमको देखना है तो हम इनर जॉइन का यूज करेंगे। इनर जॉइन को ज्यादा समझने के लिए हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे हमारे एसक्यूएल सर्वर पर। यहाँ हमारे पास दो टेबल हैं, एक स्टूडेंट नाम की टेबल है, एक टीचर नाम की टेबल है। स्टूडेंट नाम की टेबल में हमने स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की बनाया है और सेकंड नंबर की जो टेबल हमारी टीचर नाम की टेबल है उसमें टीचर आईडी को हमने प्राइमरी की बनाया है और स्टूडेंट आईडी को हम यहाँ पर एज अ फॉरेन की यूज कर रहे हैं। यदि आपको प्राइमरी की और फॉरेन की का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप मेरे वीडियो पर जाके पहले ये देखिए कि प्राइमरी की और फॉरेन की हम कैसे बनाते हैं। अब इन दोनों टेबल को हमें ज्वाइन करना है इनर ज्वाइन से। तो इनर ज्वाइन में हमारे से वही रिकॉर्ड फिल्टर होकर आएंगे जो कि दोनों में कॉमन होंगे। यहाँ मैंने जानबूझ के एक और दो रिकॉर्ड ऐसे रखे हैं जिनमें की नल वैल्यू एंटर करी, जिससे कि आपको नल वैल्यू का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सके। इनर ज्वाइन के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे सिलेक्ट एस कॉमा एस आई डी कॉमा एस डॉट एस नेम कॉमा एस डॉट सब्जेक्ट कॉमा टी डॉट टी आई डी कॉमा टी डॉट टी नेम। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये एस और टी क्यों लिख रहे हैं। एस और टी ये एलियास कहलाते हैं। एलियास का मतलब ये होता है कि जब हमें दो टेबल से डेटा उठा के एक टेबल में रखना होता है तो हमें सर्वर को ये बताना होता है कि कौन सा कॉलम नेम किस टेबल से आ रहा है। तो हम हर एक टेबल को एक एलियास नेम दे देते हैं। अभी इनके नीचे एरर शो हो रही है, पर जैसे ही हम यहाँ टेबल को बताएंगे कि हमने एस स्टूडेंट को बोला है और टीचर को टी बोला है, वैसे ही इनके सामने से एरर रिमूव हो जाएगी। यहाँ हम स्टूडेंट एस लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम इनर ज्वाइन और यहाँ लिखेंगे टीचर टी। अब देखिए इसके सामने से एरर रिमूव हो चुकी है क्योंकि अब इनको समझ में आ चुका है कि स्टूडेंट नाम की टेबल को हम एस से डिनोट कर रहे थे और टीचर नाम की टेबल को हम टी से डिनोट कर रहे थे। सिलेक्ट के अंदर हम उन सारे कॉलम के नाम देते हैं जिनको कि हमको अपने आउटपुट में डिस्प्ले करना होता है। यह हमारी चॉइस है कि आप सारे कॉलम के नेम देना चाहते हैं या कुछ सिलेक्टेड कॉलम नेम दिखाना चाहते हैं। इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे ऑन। ऑन यहाँ पर ठीक वेयर की तरह काम करता है। ऑन की जगह पे हम कंडीशन देते हैं कि हमें वो सारे रिकॉर्ड उठा के दिखाओ जहां पर की स्टूडेंट की स्टूडेंट आईडी इक्वल है टीचर टेबल की स्टूडेंट आईडी की। अब हम इसको रन करके देखेंगे। इसे हमने एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने पर देखिए यहाँ पर सिर्फ दो ही रिकॉर्ड हमारे सामने डिस्प्ले हुए, क्योंकि ये दोनों ही आईडी ऐसी हैं जो कि आपको स्टूडेंट टेबल में भी डिस्प्ले हो रही हैं और टीचर टेबल में भी डिस्प्ले हो रही हैं। हम एक बार इन तीनों को साथ में चला के देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ देखिए स्टूडेंट आईडी में 201 202 है और यहाँ पे टीचर आईडी में 201 और 202 है। तो ये दोनों ही आईडी ऐसी हैं क्योंकि 101 102 ये दोनों स्टूडेंट जो है ये इन दोनों टीचर को अलॉट हुए हैं, 201 को और 203 को। इसलिए यहाँ पर सिर्फ 201 और 203 का ही रिकॉर्ड फिल्टर होकर आया है, बाकी रिकॉर्ड नहीं आए। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारी
जो पहला क्वेश्चन था कि यदि हम इन दोनों टेबल में इनर जॉइन लगाते हैं तो हमारे सामने कितने रिकॉर्ड आएंगे, तो हमारा आंसर क्या रहेगा 2। आप जैसे ही आपके सामने इंटरव्यूअर पूछता है तो आप सबसे पहले यहाँ देख लिया करिए कि आपकी जो आईडी यहाँ पर है और जो आईडी यहाँ पर है, दोनों में से कॉमन कितने रिकॉर्ड हैं। हो सकता है यहाँ पर 3 रिकॉर्ड कॉमन होते तो फिर हमारा आंसर क्या होता, 3 होता। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इनर जॉइन के बाद में। इनर जॉइन के बाद में पहला आता है लेफ्ट आउटर जॉइन, जो कि आउटर जॉइन का पहला टाइप है। इसमें हमने लिखा हुआ है द लेफ्ट जॉइन कीवर्ड रिटर्न ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, टेबल 1। कहने का मतलब ये है कि यदि लेफ्ट आउटर जॉइन आप यूज कर रहे हो तो लेफ्ट टेबल के पूरे रिकॉर्ड उठकर आएंगे, लेकिन राइट टेबल से सिर्फ उतने ही रिकॉर्ड उठकर आएंगे जो कि इन दोनों टेबल में कॉमन होंगे। क्लियर हुआ? लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड और राइट टेबल के सिर्फ वो रिकॉर्ड जो कि लेफ्ट से कॉमन हो रहे हैं। इसको भी हम एसक्यूएल पे करके देखेंगे। आउटर जॉइन के लिए हमें सिर्फ यहाँ इनर की जगह पर यहाँ लिखना होगा लेफ्ट आउटर जॉइन। अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमें लेफ्ट में जो हमारी टेबल है उनका सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले करेगा और राइट से सिर्फ वही रिकॉर्ड आएंगे जो कि हमारी लेफ्ट टेबल से मैच हो रहे होंगे। तो इसे हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर फिर से 101, 102, 103, 201, 202 ये हमारी लेफ्ट टेबल थी। हमें ये कैसे मालूम चलेगा कि हमारी लेफ्ट टेबल कौन सी और राइट टेबल कौन सी है? तो जब भी हम यहाँ पर लेफ्ट आउटर जॉइन कीवर्ड लिखते हैं, इसके लेफ्ट में हमने जिस टेबल का नाम दिया होता है वो हमारी लेफ्ट टेबल हो जाती है और राइट में हमने जिस टेबल का नाम दिया होता है वो हमारी राइट टेबल हो जाती है। तो अभी हमारी लेफ्ट में स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट नाम के टेबल में जितने भी रिकॉर्ड थे वो सारे हमारे यहाँ आ चुके हैं, लेकिन टीचर नाम की टेबल से हमारे से वही दोनों रिकॉर्ड आए हैं जो कि इनसे मैच हो रहे थे। जो मैच नहीं हो रहे थे उनकी जगह यहाँ पर नल डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह से हमें हमारे सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर मिल चुका है कि लेफ्ट टेबल में हमारे कितने रिकॉर्ड थे, 5 रिकॉर्ड थे और राइट टेबल में हमारे 4 रिकॉर्ड थे, जबकि 2 रिकॉर्ड हमारे कॉमन भी थे। उसके बावजूद भी हमारी जो नंबर ऑफ रिकॉर्ड है वो कितने हैं, 5 हैं। आपको इंटरव्यूअर कितने भी कंफ्यूज करने की कोशिश करे कि लेफ्ट में इतने रिकॉर्ड हैं और राइट से इतने मैच कर रहे हैं तो फिर लेफ्ट आउटर जॉइन पे क्या फर्क पड़ेगा, तो भी आप हमेशा अपना आंसर वही रखिए जो कि आपकी लेफ्ट टेबल में नंबर ऑफ रिकॉर्ड है। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा राइट आउटर जॉइन जो कि लेफ्ट से जस्ट अपोजिट चलता है। इसमें लिखा हुआ है द राइट जॉइंट कीवर्ड रिटर्न ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल, मतलब कि टेबल 2। यहाँ पर राइट टेबल के सारे रिकॉर्ड आएंगे और लेफ्ट टेबल के से वही रिकॉर्ड आएंगे जो कि आपस में मैच करते होंगे या जो आपस में कॉमन होंगे। इसको देखने के लिए हमारे एसक्यूएल पे चलते हैं और यहाँ पर हमें लेफ्ट की जगह सिर्फ राइट लिखना होगा राइट। अब हमारी लेफ्ट टेबल ये है और राइट टेबल ये है, तो अब टीचर नाम की टेबल है उसके सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे और स्टूडेंट नाम की टेबल के से वही रिकॉर्ड आएंगे जो कि टीचर नाम की टेबल से मैच कर रहे होंगे। इसे हम रन करते हैं। ये देखिए जो हमारी टीचर नाम की टेबल है उसके सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं और इससे मैच करते हुए इससे हमारे पास 2 ही रिकॉर्ड है, 101 और 102, क्योंकि सिर्फ इन दोनों को ही यहाँ टीचर अलॉट हुए हैं तो ये दोनों रिकॉर्ड आ रहे हैं और बाकी की जगह पर नल लिखा हुआ आ रहा है। आउटर जॉइन का थर्ड टाइप होता है फुल आउटर जॉइन। द फुल आउटर जॉइन कीवर्ड रिटर्न ऑल रिकॉर्ड व्हेन देयर इज अ मैच इन लेफ्ट और राइट टेबल रिकॉर्ड, मतलब कि रिकॉर्ड हमारे दोनों टेबल से आएंगे पर यदि इनमें कोई रिकॉर्ड कॉमन हो रहा है तो उतने नंबर ऑफ रिकॉर्ड इसमें से माइनस हो जाते हैं। इसे हम प्रैक्टिकल देखते हैं। यदि हम यहाँ पर राइट की जगह यहाँ फुल आउटर जॉइन लिखें और फुल आउटर जॉइन लिखने के बाद हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो ये देखिए हमारी लेफ्ट टेबल में 5 रिकॉर्ड थे, राइट टेबल में 4 रिकॉर्ड थे। तो इस प्रकार से 5 + 4 9 हुआ, पर 2 रिकॉर्ड हमारे मैच कर रहे हैं तो 2 रिकॉर्ड जो मैच कर रहे हैं उनको हम नंबर ऑफ रिकॉर्ड में से माइनस कर देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर कितना आएगा, 7। हमारे 7 रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे। इसको हम एक बार कंप्लीट चला के देखते हैं तो आपको और क्लियर होगा। ये देखिए 101, 102, 103, 201, 202 यहाँ पर सारे रिकॉर्ड लाइन से आ रहे हैं, इनके नाम आ रहे हैं, इनके सब्जेक्ट आ रहे हैं, पर इन दोनों को टीचर अलॉट हुए हैं तो टीचर की आईडी और उनके नाम आ रहे हैं। बाकी इन स्टूडेंट को कोई भी टीचर अलॉट नहीं हुआ तो टीचर की आईडी और नेम की जगह नल आ रहा है। नीचे टीचर आईडी और टीचर नेम ये दोनों हैं, लेकिन इनको कोई भी स्टूडेंट अलॉट नहीं हुआ है। इस स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नाम और कोई भी सब्जेक्ट डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से
आपसे जो थर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है कि फुल आउटर ज्वाइन यदि हम लगाते हैं तो हमारे सामने नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने आएंगे। तो यहाँ आपके सामने नंबर ऑफ रिकॉर्ड, पहले आप इन दोनों को प्लस कर लीजिए। तो सबसे पहले हम इनको यदि प्लस करते हैं तो 5 + 4 हमारे सामने 9 आएगा, और 9 में से 2 रिकॉर्ड हमारे कॉमन हैं, तो उन 2 रिकॉर्ड को हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे सामने इक्वल टू में 7 रिकॉर्ड आएंगे। यदि 2 की जगह हमारे सामने 3 रिकॉर्ड कॉमन आ रहे हो तो हम इसमें से 3 को माइनस करते हैं। तो उस टाइम पे हमारे सामने यहाँ पर रिकॉर्ड कितने आते हैं, यहाँ पर हमारे सामने 6 रिकॉर्ड आते हैं। लास्ट है क्रॉस ज्वाइन। क्रॉस ज्वाइन हमारा ठीक उस तरह से काम करता है जैसे कि मैथ में मैट्रिक्स काम करती है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। क्रॉस ज्वाइन इज यूज्ड टू कंबाइन ईच रो ऑफ द फर्स्ट टेबल विद ईच रो ऑफ द सेकंड टेबल। मतलब कि जो आपकी पहली रो है वो सेकंड टेबल की पहली रो के साथ में, फिर दूसरी रो के साथ, फिर तीसरी रो के कॉम्बिनेशन बनाएगी। उसी टाइप से जो सेकंड रो है वो पहले फर्स्ट के साथ, फिर सेकंड के साथ और फिर थर्ड का कॉम्बिनेशन बनाएगी, और यही प्रोसेस हमारी आगे तक चलती रहेगी। इसको हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो यहाँ हम फुल आउटर की जगह क्रॉस लिखेंगे, और क्रॉस ज्वाइन की कंडीशन होती है कि इसमें हम कभी भी ना ऑन नहीं लिखते हैं। इंटरव्यू का क्वेश्चन ये भी होता है कि ज्वाइन में ऐसा कौन सा ज्वाइन है जहां पर कि हम ऑन की कंडीशन नहीं देते हैं, तो वो ज्वाइन होता है आपका क्रॉस ज्वाइन। जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये दोनों टेबल के रिकॉर्ड को आपस में मल्टीप्लाई कर देगा। एक टेबल में 5 रिकॉर्ड थे, एक टेबल में 4 रिकॉर्ड है, 5 × 4 इक्वल टू इसने 20 कर दिया। जो कॉमन रिकॉर्ड है इसमें वो भी आएंगे, जो अनकॉमन रिकॉर्ड है इसमें वो भी आएंगे। इस क्वेश्चन है कि क्रॉस ज्वाइन में हमारा रिजल्ट क्या आएगा। तो इन दोनों टेबल के जो भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड है उनको इंटू करने के बाद हमारा आउटपुट आएगा 20। ज्वाइन का एक और टाइप होता है जिसे हम कहते हैं सेल्फ ज्वाइन। एक ऐसी टेबल जो अपने खुद के साथ में ज्वाइन एस्टेब्लिश करती है उसे हम बोलते हैं सेल्फ ज्वाइन। इसके लिए हमने यहाँ पर एक नई टेबल बनाई है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट। यहाँ पर स्टूडेंट की आईडी है, स्टूडेंट का नाम है और टीचर की आईडी है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप कहीं पढ़ने जाते हैं तो वहां आप एक स्टूडेंट हैं, पर यदि आप कहीं किसी और को पढ़ाते हैं तो आप वहां पर एक टीचर हैं। मतलब कि आप अकेले ही हैं लेकिन आप एक साथ 2 रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक वही काम इस टेबल में होता है। तो यहाँ पर हम क्वेरी किस तरह से लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे सिलेक्ट s डॉट स्टूडेंट का नाम कॉमा t डॉट स्टूडेंट नेम एज टीचर। हमें एक ही टेबल को 2 तरह से एलियास करना है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है s डॉट नेम और यहाँ हमने लिखा है t डॉट s नेम एज टीचर। हम चाह रहे हैं कि जो अगला नाम आए उस कॉलम का नाम टीचर हो, इसलिए हमने यहाँ पर एज टीचर लिखा है, कॉमा फ्रॉम इंस्टीट्यूट जो कि हमारी टेबल का नाम है, इसको हम एस से डिनोट करेंगे। और सेल्फ ज्वाइन को भी हम लिखने के लिए इनर ज्वाइन का यूज करते हैं। दोबारा हम फिर उसी टेबल का नाम लिखेंगे इंस्टीट्यूट, क्योंकि हमें एक ही टेबल से ज्वाइन कराना है, और इसको हम एलियास करेंगे टी नाम से, और हम कंडीशन देंगे s डॉट tid इक्वल टू t डॉट sid। अब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने पर हमारे सामने ये आउटपुट आया है। हम दोनों को साथ में एग्जीक्यूट करके देखेंगे। पहली टेबल में देखिए यहाँ लिखा हुआ 101 विनी। इसकी जो टीचर आईडी है वो 201 है, और 201 यहाँ पर साहिल की स्टूडेंट आईडी है। तो इस तरह से विनी की जो टीचर है 201 वो है साहिल। सुरभि का कोई भी टीचर नहीं है, नल लिखा हुआ है। मोहित के सामने 102 लिखा है, तो 102 किसकी आईडी है, सुरभि की। इस हिसाब से मोहित की टीचर कौन हुई, सुरभि। हमारा ये आउटपुट है जहां पर कि हमने सेल्फ ज्वाइन लगाया है। तो आउटपुट में देखिए विनी के टीचर साहिल हैं, साहिल के टीचर विनी है और मोहित की टीचर सुरभि है। तो इस तरह से हम एक ही टेबल का यूज करके उसे 2 तरह से अलियास करके उसमें सेल्फ ज्वाइन अप्लाई करते हैं। सेल्फ ज्वाइन अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पर सेल्फ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं इनर ज्वाइन। आई होप आप लोगों को ज्वाइन क्लियर हुआ होगा। यदि आपको लगता है कि ये वीडियो थोड़ा भी आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।